कौन है वो बहुजन समाज पार्टी की धाकड़ नेत्री जिसने चार चार बार रहे सांसद और एक बार केंद्र में रहे कृषि मंत्री को घर में घुस करके बहुजन समाज पार्टी का गाड़ दिया जीत का झंडा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई उसे बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की 25 साल की लड़की ने करके दिखाया। जी हाँ, आपको बता दूं कि मायावती जी का झंडा गाड़ दिया है जाकर के जीत का, और वो भी उस जगह पे जो चार चार बार के सांसद रहे हों। और आज भी उन्हीं का क्षेत्र है, उस सांसद का जो पहले कृषि मंत्री भी रहे हैं। आखिर बहुजन समाज पार्टी की वो कौन सी धाकड़ नेत्री है जिन्होंने 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में चार चार बार रहे सांसद और कृषि मंत्री, उनके घर में जाकर के बहुजन समाज पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया है। पूरी खबर क्या है, कौन है लड़की, किसके घर में जाकर के झंडा गाड़ दी है, और बहुजन समाज पार्टी के लोग उस लड़की, वो जो 25 साल की लड़की है, उसको दाद दे रहे हैं हिम्मत की। पूरी खबर क्या है बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आपने देखा किस प्रकार से केरल चुनाव जीतने के बाद, पंजाब चुनाव जीतने के बाद, कल जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया और कुल मिलाकर के अब तक के डेटा के हिसाब से लगभग 8 सीटों पर कब्जा बना लिया, यानी 8 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत गई है। पूरी खबर डिटेल में समझाऊं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र चुनाव में 8 जो सीटें हैं उस पर कौन कौन से लोग जीते हैं तो जान लीजिए। पहला है रमाबाई नागसेन गजभिये, दूसरा अभिलाषा विकास रंगारी, तीसरा नीतीश कुमार यादव, चौथा मंगेश सोनलकर, पांचवा सुनील भरने, छठवा इंजीनियर स्नेहा गढ़पायले, छठवा कुमारी संघमित्रा चौधरी, आठवां विपुल खोब्रागड़े। यानी कुल मिलाकर के 8 जो है बहुजन समाज पार्टी के नगर चुनाव जो होते हैं उसका लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत का परचम यानी बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराने का काम किए हैं। और इसी में से एक 25 वर्ष की लड़की, जी हाँ 25 वर्ष की लड़की है जिसने बहुजन समाज पार्टी का उस जगह पे किला ढहाने का काम किया है जो सदियों तक अंधेरा था। पूरी खबर विस्तार से देखिए। आपको बता दूं कि एक एनसीपी के नेता हैं, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जिसका नाम शरद पवार है। जी हाँ, शरद पवार जो महाराष्ट्र के पुणे के बारामती लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। और आपको बता दूं, शरद पवार को आप तमाम लोग जानते होंगे, वही शरद पवार जो 1996 से लेके 2004 तक खुद सांसद रहे हैं 4 बार। और उसके बाद 2004 के बाद कोई दूसरा उस लोकसभा क्षेत्र में सांसद नहीं बना। कौन बना? तो उन्हीं के परिवार की उनकी बेटी का नाम है सुप्रिया सुले। और आपको बता दूं, जैसे उनके पिता यानी शरद पवार का कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद सुप्रिया सुले 2009 से लेके 2024 तक अब तक वही परिवार चुनाव जीतते आ रहा है। कब से? 1996 से अब तक। और अभी भी उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो है वहां की सांसद है एनसीपी के। अब रही बात कि बहुजन समाज पार्टी, और आपको बता दूं कि शरद पवार पहले केंद्र सरकार में, भारत सरकार में कृषि मंत्री भी हुआ करते थे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये तमाम जो क्षेत्र है बारामती, जो महाराष्ट्र के पुणे के बारामती लोकसभा क्षेत्र है, उसी लोकसभा क्षेत्र के बारामती नगर परिषद के किला को ढहाने का काम बहुजन समाज पार्टी की धाकड़ नेत्री,
जी हां, बहुजन समाज पार्टी की धाकड़ नेत्री जो मात्र 25 साल की उम्र में एनसीपी की किला को ढहाने का काम किया और खुद उसी एनसीपी जहां से बारामती लोकसभा क्षेत्र है, उसी लोकसभा क्षेत्र के बारामती में ही आपको बता दूं कि कुमारी संघमित्रा चौधरी जो 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में बहुजन समाज पार्टी की धाकड़ नेत्री बन गई और जीत का परचम लहराया। जी हां, एनसीपी के नेताओं को, तमाम लोगों को चटकन देने का काम किया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस समय चुनाव में बारामती से आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव, जी हाँ, महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव कालू राम चौधरी की बेटी, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तस्वीरों को देखिए, यही है कालू राम चौधरी की बेटी कुमारी संघमित्रा चौधरी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के उस किला को ढहाने का काम किया। यानी शरद पवार के मेन घर में, मेन घर का मतलब उनका वो घर है, उनका अपना क्षेत्र है बारामती, उसी बारामती क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की धाकड़ नेत्री बन चुकी है बहुत ही कम उम्र में, जिन्होंने शरद पवार का किला ढहाने का काम किया है। सोचिए, अब तक कोई सांसद दूसरा नहीं बना, लेकिन उसी संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की धाकड़ नेत्री कुमारी संघमित्रा चौधरी, आपको बता दूं कि तहलका मचा के रख दी है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि खुद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने फोन करके बधाइयां पेश की हैं और इनको खूब बधाइयां दी और कहीं किसी तरह से आगे बढ़ने का काम करो। आपको बता दूं कि जो कुमारी संघमित्रा चौधरी हैं, जो कि कालूराम चौधरी की लड़की है, ये शुरू से ही ये संघर्षशील लड़की रही है। और आपको बता दूं, ये अपने जीत का पूरा श्रेय किसी दूसरे शख्स को नहीं दिया, ये पूरा का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया है। आपको तस्वीरें साझा करूंगा, वीडियो साझा करूंगा। देखिए, एक पत्रकार है जो पूछ रहे हैं उनसे, सुनिएगा अपनी भाषा मराठी में, सुनिए। सर्व कार्यकर्त्यांना आमच्या माझ्या फॅमिलीला आणि जी हिम्मत नवीन फॅमिली जी मी केली आहे 14 त्या सर्व फॅमिलीला सुनिए, नगर परिषदेमध्ये आपण नगरसेवक सुनिए। म्हणून आहात, दिशा काय असेल पुढची आपली? दिशा हीच असेल की सबका साथ आणि सबका विकास, जे की आम्ही आधीही म्हणलो होतो आताही म्हणतोय। विजय तो सुना आपने, हालांकि ये मराठी लैंग्वेज है, लेकिन इनका जो है, इनका सीधा से देखिए, बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर के दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आमच्या माझ्या फॅमिलीला आणि जी हिम्मत नवीन फॅमिली जी मी केली आहे 14 त्या सर्व फॅमिलीला अपने लैंग्वेज में कहने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो शब्द है, ये थोड़ा सा कठिन शब्द है हमारे लिए भी, मराठी बोल रही हैं और ये मराठी में ही बाबा साहब को अपना जीत का टोटल श्रेय दे रही हैं। और ये है कालूराम चौधरी की बेटी संघमित्रा चौधरी, जिन्होंने शरद पवार के किला को ढहाने का काम किया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं अंत में कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में कुल 41 नगर परिषद हैं, जिसमें से 35 सीटें जो है एनसीपी जीतने का काम किया, लेकिन जो खुद बारामती नगर परिषद है, उस नगर परिषद में बहुजन समाज पार्टी ने जीता है और कुछ अन्य लोगों भी जीतने का काम किया है। लेकिन जो मेन बारामती नगर परिषद है, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने जीतने का काम किया है। बाकी इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।